सुमिरन में मन लाए जैसे गाँव में गाँव। सुमिरन में मन लाए जैसे गाँव गाँव। एक पल भी बीते नहीं निस दिन आठों जाऊं। अंगना द्वारे सगरे अंगना द्वारे अरे महल टरिया। अंगना द्वारे सगरे महल टरिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही। अंगना द्वारे सगरे अंगना अरे सगरे महल टरिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही। खोजी कहाँ तोहरा के गोरी सवरिया। खोजी कहाँ तोरा गोरी सवरिया। कौनी दिशा के धरी कौनी डगरिया। कौनी दिशा के धरी कौनी डगरिया। टोटल जाले जिंदगी टोटल जिंदगी के पूजे कम मरिया। लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही। टोटल जाले जिंदगी के पूजे सब मरिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही। अंगना द्वारे सगरे महल टरिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वाई मन छन सारे सगरे जहनवा। वाई में छन सगरे जहनवा। मोर भोर के उम्मीद में भोर के उम्मीद में सैने तेरी सैने तेरी हम। तोरा बिन नीक नहीं नाही रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही। भोर के उम्मीद में भोर की उम्मीद में सैली कजरिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही। तोरा गौआ नहीं आवे बदरिया। तोरे कुआं में नहावेला बदरिया। तोरा गौआ में नहावेला बदरिया। सावन की झप से बसंत की बहरिया। सावन झप से बसंत की बहरिया। मोई गैल पपीहा मोई गैल पपीहा। गुम भैल कोयलिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही। अंगना द्वारे महल टरिया। द्वारे सगरे महल टरिया। तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। तोरा बिन नीक नाही। आवत तोरा बिन दिन रतिया। आवत तोरा बिन दिन रतिया। अरे काहे मानो बजन से छतिया। अरे काहे गरल मारो बजन से छतिया।
लागे रे सवरिया तोरा बिन नीक नाही। आवत तोरा बिन दिन और रतिया, अरे कहे करे बालो बदर छतिया। छछन छछन भोरा ढूले फुलवरिया तोरा बिन नीक नाही। लागे रे सवरिया तोरा बिन नीक नाही। लागे रे सवरिया तोरा बिन नीक नाही। अंगना द्वारे सगरे अंगना द्वारे सगरे महल टरिया तोरा बिन नीक नाही। लागे रे सवरिया तोरा बिन नीक नाही। लागे रे सवरिया तोरा बिन नीक नाही। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस 273 दोहे से आगे ये उस समय की बात है जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ लिया था और जानकी जी से शादी हो गई थी और परशुराम जी आए हुए थे। कौशिक सुनो मंदी होगा बालकु कुटिल काल बस निजकुल घालकु भानु बंस राकेश कलकु निपट अभूत असंकु। हे विश्वाम सुनिए, बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद का कलंक है, बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। परशुराम जी लक्ष्मण जी को कह रहे, काल कवलो होई छन माही, कहूँ पुकारी फोरी मोहि नाही। तो तुम हट कहूँ जो कहूँ वारा, कहीं प्रताप होगल रोस हमारा। अभी क्षण भर में यह इसका मतलब है कि अभी क्षण भर में यह काल का त्रास हो जाएगा। यह पुकार कर कह देता है कि मैं फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतला के इसे मना कर दो। विश्वामित्र से परशुराम जी कह रहे हैं, लखन कहो मुनि सुजस सुहारा, तुम्हें अक्षत को बनने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बाराने भातु बहु बनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया। नहीं संतोष तुम पुनि कहूँ कहूँ जनी, इस रो की दुसौ दुख साओ। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोग का अश्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहे थे, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करें कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथे प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाथ जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सूरत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। परशुराम जी क्रोध करते जा रहे हैं। परशुराम जी बहुत बड़े पंडित थे और ज्ञाता थे, और लेकिन बहुत क्रोधी थे। जैसे सब उनके क्रोध से डरते थे, उनके शाप से सब लोग डरते थे। अब जनी दें दो दो सुमुहि लागू कुट, वादी बालक वध जोगु। बाल विलोक बहुत में बाचा, अब यह मरण निहार भाव साचा। अल्लाह मुझे दोष न दिए, कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने की योग्य। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मन में ही आ गया। कौशिक कहाँ क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। घर कुठार में अकरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र अपराध क्षमा कीजिए, बालक को दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तीखी परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठारे, दया रही तो क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देते दे छोड़ो मैनू मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते सम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो सो है विश्वामित्र के तुम्हारे सील से।
तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार को काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। गादि सुनो का हृदय हसी, मुनि हरि सुज सूझ अभय अभय अयमय खांड न उखमय, अजो न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय से हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने कार्य श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे। विश्वामित्र मन में रहा कि राम लक्ष्मण जी को साधारण समझने पर किंतु यह लोहमय, ये लोहे के समान खांड मतलब खड़ा है, वो रस की खांड नहीं है, ये मतलब खटक है और जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए इसके प्रभाव नहीं समझ रहे। तो स्वामी जी मन ही मन सोचते कि राम लक्ष्मण जी को नहीं समझ पा रहे, हमसे लग रहे। लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान, विधि संसार मात पिता ही उरिन भैनी के गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कहना, हे मुनि आपके सील कौन नहीं जानता, हर वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसको जीव में जिसको जिसका जीव में बड़ा सोच लगा। सो जनो हमरे माथे का दिन चली गए, ब्याज बढ़ा अब आनी है। वह हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला ले, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखाओ, मोहि विप्र विचारे बचाओ निप दोहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर सामने ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय कर पुकार उठी। लक्ष्मण का, हे भृगश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखाने पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। तरह मिले न कबो सुभट सुबट रंग गाड़े, देवता धरई के बाड़े, अनुचित कहीं अब लोग तारे, रघुपति शयन लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान भी नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता आप धरी में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारों से लक्ष्मण को रोक लिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर तो कोप किसान बढ़त, देख जल संवचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को चुप करा करके बोले, नाथ करो बालक पर क्षोभ, शुद्ध दूध मुख करी न को, जो के प्रभु प्रभाव कसु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नान बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूर मुँह बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो ललिता कछु अज गरी करें, गुरु पितु मातु मोद मन भरे, करी कृपा से सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता उन मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः तो छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछु को जुड़ाने, कहीं यह कछु लखन बहुरी मुस्काने, हंस देख न सिख विश्वव्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा उठे दिए। उनको हंसते देखे परशुराम जी के नक से तक सारे सिर में कोच आ गए। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाहि, सहज टेढ़ अनुहर हरि न तोहि, नीच नीच सब देख न मोहि। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बला काला है, यह विषमुख है, दुर्मुहान है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन के हंसी, सुनो मुनि क्रोध पाप कर मुँह
जहीं बस जन अनुचहि करें, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर में प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारा अंचल मनु राया, परिहरि कोप करे सब दाया, टूट चाप कर नहीं जुरी है निशाने, बैठी हुई है पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करी उपाय जोरी, उनको बड़ मुन गुनी बोलाए, बोलत लखन जनक डेराए, मस्त करो अनुचित बल नाय। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुड़ी को बुलाकर जुड़वा लिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर कापे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, रिस तन जरई होई बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा। लक्ष्मण जी के निर्णय निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर कोल से चला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले रामी देहि निहोरा, बचो बिचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह उस मन का मैला और शरीर का जैसा कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरेर राम। गुरु समीप गौने सकुति, परिहरि बानिस बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर उनको देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। कोई है वही जो राम रच राखा, ताकर करके बढ़ा वहु साथा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री